नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। हल्द्वानी में बदहाल पड़े पार्क जल्द ही बेहद खूबसूरत नजर आ सकते हैं। नैनीताल रोड पर कई पार्क ऐसे हैं जो नगर निगम हल्द्वानी के स्वामित्व में है, लेकिन बदहाल हालत में पड़े हुए हैं। शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए इन पार्कों का एक सर्वे कराया गया है और डीपीआर तैयार कराई जा रही है, जिससे इन पार्कों को हरा भरा करने का काम, पेड़ पौधे लगाने का काम किया जाना है। इसके अलावा पार्कों का सौंदर्यीकरण, टूट फूट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रखरखाव की योजना भी तैयार की जा रही है। पानी में हमारा जो नैनीताल रोड है उसमें काफ़ी सारे पार्क हैं नगर निगम के स्वामित्व के। उनकी स्थिति खराब हो गई है, थोड़ा देख रेख का अभाव भी है और संसाधनों की समस्या भी निगम को रहती है। तो हम लोग एक विस्तृत सर्वे हमने कराया था और डीपीआर हम इसकी प्रिपेयर करवा रहे हैं। जो इसमें ग्रीनरी के काम हो सकते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। जो कमिश्नर साहब के भी दिशा निर्देश थे कि क्रीपर्स वगैरह लगाए जाने हैं, उस पर भी होमवर्क चल रहा है। साथ ही इनके सुदृढ़ीकरण के लिए जहाँ टूट फूट हो गई है, कहीं इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं मरम्मत की जानी है, पानी डालने के लिए इरिगेशन के लिए भी उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स हैं। इस सब को इंक्लूड करते हुए एक सौंदर्यीकरण के लिए और सुदृढ़ीकरण के लिए एक डीपीआर हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। एक पार्क से पहले हम लोग काम शुरू करेंगे ट्रायल बेसिस पर, और फिर उसी के आधार पर आगे उनको सभी पार्कों में रिप्लिकेट करा जाए। हल्द्वानी में सड़क और चौराहे के चौड़ीकरण को लेकर मंगल पड़ाव से लेकर स्टेडियम तक 10 दिन बाद भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने दोबारा से सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है, जिसमें 10 दिन के अंदर सभी दुकान और भवन स्वामियों को अपना सामान खाली कर भवनों को तोड़ने के लिए कहा गया है। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में इसकी एक पीआईएल चल रही थी, तो वहाँ से डिस्पोजल हो गया है, उसका ऑर्डर हम लोगों को मिल गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने कल इसमें मिनिमम 10 दिन का समय दिए जाने के लिए निर्देश दिए हैं पीडब्ल्यूडी और म्यूनिसिपल कमिश्नर को। तो उसके हिसाब से हम लोग एक रिवाइज्ड नोटिस निकलवा रहे हैं। 10 दिन के बाद हम लोग इसको जो भी ऑनरेबल कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग इसको टेकअप करेंगे, क्योंकि ऑनरेबल प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कारों के विरोध में रुद्रपुर में महिला कांग्रेस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया। ये प्रदर्शन महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ पुलिस के बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए जाने के विरोध में हो रहा है। आक्रोशित कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। महिला विंग द्वारा उनके अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में रुद्रपुर में प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी महिला अध्यक्ष को और उनके और पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, डंडों से मारा गया है, जिसकी फुटेज हमने आप लोगों के मोबाइल पे भी डाल दी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तत्काल इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा हम पूरी प्रदेश कांग्रेस को लेके एसएसपी रुद्रपुर के कार्यालय का घेराव करने का। रामनगर में मंडी समिति स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यह अभियान पीडब्ल्यूडी के आदेशों के बाद चलाया गया। आपको बता दें कि मंडी समिति स्थित सड़क के किनारे 11 दुकानें व 24 भवनों के अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया बुधवार सुबह से प्रारंभ की गई। जेसीबी से अतिक्रमण को तोड़ा गया। 11 दुकानें और 24 मकान इस अतिक्रमण की जद में आने से गिरते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ लोग अपने ही हाथों से अपने मकानों को और दुकानों को तोड़ते नजर आए। मंडी परिसर के जो फ्रंट एरिया है वो मार्ग है हमारा पीडब्ल्यूडी का ढेला मार्ग। इसमें विगत कई वर्षों से 35 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से 11 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें दुकानें चल रही थी। उसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा यहाँ आवासीय भवन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि इस अतिक्रमण के संबंध में फरवरी में हमारे द्वारा सीमांकन किया गया था। सीमांकन में सभी को चिन्हित किया गया था, सभी को उसमें बता भी दिया गया था कि आप पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बैठे हैं, आपको हटना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी विकास योजनाएं, जैसे कि यहाँ से हमारा ढेला मार्ग से होते हुए आपका जो बाईपास बनना है, हमारा नहर कवरिंग होते वो प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडी परिसर की भी 60 दुकानें यहीं पे प्रस्तावित हैं। उन विकास योजनाएं भी वो सारी विकास योजनाएं भी इस अतिक्रमण की वजह से प्रभावित हो रही थी, जिसके दृष्टिगत सभी को पूर्व में पर्याप्त समय दिया गया, सुनवाई का पर्याप्त समय दिया गया। उसके बाद भी जब इनके द्वारा नहीं हटाया गया तो हमारे द्वारा बलपूर्वक उसको हटाया जा रहा है। हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पुलिस द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर डिग्री कॉलेज से लेकर एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि राज्य के अंदर महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
जो मेरी बहन तस्लीम जहां के साथ जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है उसके लिए सीबीआई जांच के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दे रही है। इसलिए और जो एसएसबी का कहना है कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, वो उससे यही क्वेश्चन है कि अगर उसने ठेका नहीं ले रखा तो उसने वर्दी क्यों पहन रखी है। और मैं, मेरा परिवार व मेरे परिचित जितने भी हैं मेरी बहन तस्लीम जहां के लिए कैंडल मार्च और जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे इसका हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कानून के किसी भी तरीके का उल्लंघन हो या फिर किसी भी तरीके का उल्लंघन करना नहीं, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी मांगे यही है कि जो देश एवं पूरे प्रदेश भर में महिलाओं के और बच्चियों के संग जो बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या का मामला दिन प्रतिदिन सामने बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा और मतलब अपने प्रति वो सुरक्षित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब उनकी लड़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोगों को खुद ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है और सरकार तो है ही। सरकार जहाँ एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जब उसकी सुरक्षा की बात आती है, जब उसकी न्याय की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार अंधी हो जाती है और बहरी हो जाती है। जब हम कल इसी से ज्ञापन देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज्ञापन देने के लिए रुद्रपुर का जब हम गए थे, तो वहीं किस पुलिस प्रशासन को ही देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने हम सभी महिलाओं को और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला जी को किस तरीके से बर्बरता का व्यवहार किया। हल्द्वानी में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने तहसील का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। वहीं तहसील कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि आवारा पशुओं की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने इतना हमारा सहयोग किया। और हमारा मांग ये है कि देखिए, गंगापुर में इतनी बड़ी गौशाला बनी है, आपको संश्लेषण सब कुछ बताया दिया गया, इतनी बड़ी गौशाला बनी है और हमारे जानवरों को वहाँ पता नहीं, और भी नए हल्द्वानी से, लालकुआ से, इधर से बाहरी क्षेत्रों से ला के बड़े बड़े जानवर छोड़ दिए जा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में बच्चों का रोड में निकलना भारी पड़ गया, छोटे बच्चे शाम को नहीं निकल सकते रोड में, ये स्थिति हो चुकी है। और हमारा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है तहसीलदार महोदय से। 1 हफ्ते का हमने निश्चित टाइम दिया, अगर 1 हफ्ते में हमारे से कोई, हमारे इलाके में या कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो नहीं कि 2 पकड़ लिया 4 पकड़ लिया, हमको उस कार्रवाई से मतलब नहीं, हमको एक पूर्ण तरीके की कार्रवाई चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसमें एक उग्र आंदोलन करेंगे। वो शायद बहुत ही बड़े रूप में होगा, हम बता नहीं सकते, क्योंकि देखिए ये तो हमारे 1 दिन 2 दिन की बुलाए हुए लोग हैं, और देखिए इसमें 4-4, 5-5 हमारे ग्राम सभा के प्रधान लोग हैं, सभी हैं। तो हम आने वाले टाइम में इसमें लगातार मौतें हो रही हैं। अभी तक लगभग इसी महीने का अगर काउंट करें तो लगभग 32 से ऊपर मौतें लालकुआ विधानसभा में हो चुकी हैं, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग आज तहसीलदार महोदय के पास आए हैं, उनको ये हमने आज एक अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का, कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अभियान चलाकर ये आवारा पशु नहीं उठाए जाते हैं तो या तो वो आवारा पशु हम लालकुआ तहसील में पहुंचा देंगे, और जो गौशाला हल्दूचौड़ क्षेत्र में चल रही है उन सभी गौशालाओं पे हम खुद ताला जड़ेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इनमें हम जो है आवारा पशु नहीं रख सकते। नगर निगम की गौशाला है, तो नगर निगम की जो गौशाला है वो नगर निगम अपने क्षेत्र में चलाए, हमारे क्षेत्र में हम वो गौशालाएं नहीं चलने देंगे। अगर हमारे क्षेत्र की समस्या है तो उन गौशालाओं में हमारे क्षेत्र की गायों की भी एंट्री होगी, अगर नहीं होगी तो उस पे जो है हम पूरे क्षेत्रवासी, पूरे क्षेत्र के प्रधान आज है, जनप्रतिनिधि है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता हैं। नेशनल हाईवे 309 पर मोहाना के पास बरसाती पनियाली नाला उफान पर आ गया है, जिस वजह से बीते दिन दोपहर से ही यहां पर करीब 300 लोग फंस गए। इस दौरान एक नवजात भी अपनी मां के साथ एम्बुलेंस में फंस गया। एम्बुलेंस में फंसे नवजात की देर शाम तक ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी, जिसके बाद सूचना पर कोतवाली के एएसआई ने जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस तक ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने की कार्रवाई की। रात 10 बजे तक करीब 300 लोग बीच रास्ते में फंसे रहे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।